ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। महात्मा गांधी जी के उपदेशों की श्रृंखला में आज हम कुछ और उपदेशों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, धर्मशास्त्र के नाम पर जो कुछ छपता है उस सभी को ईश्वर वाक्य या वेद वाक्य मानना जरूरी नहीं है। 2, सत्य के पुजारी पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परिस्थितियों के कारण बने कितने ही विचार गलत ठहरते हैं। 3, दूध में अगर जहर है तो हम दूध को फेंकते हैं। उसी प्रकार अच्छे के साथ यदि पाखंड रूपी जहर है तो उसे त्याग दो। 4, तुम्हारी जेब में 1 पैसा है, वह कहां से आया और कैसे आया है यह अपने से पूछो। इस कहानी से बहुत कुछ सीखोगे। 5, ईश्वर को पत्र लिखने में न कागज चाहिए, न कलम दवात और न ही शब्द। उस पत्र का नाम है प्रार्थना। 6, वही सच्ची प्रार्थना कर सकता है जिसे दृढ़ विश्वास हो कि ईश्वर उसके भीतर है। जिसे यह विश्वास नहीं है उसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7, जब भगवान स्वयं कहते हैं कि वे सब प्राणियों में विहार करते हैं तो हम किससे वैर करें। 8, मन 2 प्रकार का है, एक नीचे ले जाता है और एक ऊपर। इसे हम बराबर सोचें और पहचानें। 9, मरे कैसे? आत्महत्या करके तो बिल्कुल नहीं। 10, जो मजदूरी यानी काम नहीं करता लेकिन खाता है वह चोरी का अन्न खाता है। 11, बोलना या नहीं बोलना, यदि ऐसा संशय है तब मौन रहना ही अच्छा है। 12, सीधा रास्ता जैसा सरल है वैसा ही कठिन भी है। यदि ऐसा न होता तो सब सीधा रास्ता ही लेते। 13, जब हम कुछ भी लेते हैं तब दूसरों के मुंह से निकालते हैं। इसलिए हर एक चीज लेने के समय हम देखें कि आवश्यक चीज ही लें और आवश्यकता से कम लें। 14, वृक्ष तपता है और हमको शीतलता देता है, हम क्या करते हैं। 15, जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं उनके लिए सदा व्रत खोलना पाप है, उनके लिए काम पैदा करना पुण्य है। 16, समुद्र में पड़ी हुई मछली अगर समुद्र को पहचान सकती है तो संसार में पड़ा हुआ प्राणी संसार को पहचान सकता है। 17, जब तबीयत कुछ खराब मालूम हो तब जो मजा नहीं खाने में है वह खाने में नहीं है। ऐसा अनुभव कौन नहीं करता। 18, जो सच बोलना नहीं जानता वह तो खोटा सिक्का है, उसकी कीमत ही नहीं है। 19, धूम्रपान करने से श्वास में दुर्गंध आती है, दांतों का रंग बिगड़ जाता है और कभी कभी तो कैंसर की बीमारी भी हो जाती है। 20, मनुष्य का अधिकार
कर्म पर है, फल पर नहीं। 21 तेरी बुद्धि और हृदय को जो सच मालूम हो वही तेरा कर्तव्य है। 22 स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। 23 अहिंसा राजनीति में और खादी अर्थशास्त्र में एक नया साधन है। 24 अहिंसा का अर्थ ईश्वर पर भरोसा रखना है। 25 जैसे रोटी शरीर का भोजन है वैसे ही प्रार्थना आत्मा का भोजन है। 26 सत्याग्रह समाज की सारी बुराइयों का इलाज है। 27 अन्याय के आगे कभी सिर मत झुकाओ और न ही अन्यायी से डरो और न उसे नुकसान पहुंचाओ, पर अन्याय का विरोध करो। 28 लोगों में सहयोग पैदा करने का सर्वोत्तम साधन चरखा है। 29 चरखा राष्ट्र की उन्नति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 30 खादी अहिंसा पर आधारित है, जीवन पद्धति का प्रतीक है। 31 यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। 32 जो 2 दाने खाते हैं वे 4 दाने पैदा करें। 33 सब अपनी रोटी के लिए श्रम करें तो सबको भोजन मिलेगा। 34 आर्थिक समानता अहिंसक स्वराज्य की असली कुंजी है। 35 कर्तव्य परायणता ही प्रार्थना है। 36 बड़ा वह आदमी है जो जिंदगी भर काम करता है। 37 दृश्य ईश्वर क्या है? दीन की सेवा। 38 मैं सत्य और अहिंसा की नीति के अलावा और किसी नीति को नहीं जानता। 39 आतंक और धोखा सशक्त के नहीं दुर्बल के हथियार हैं। 40 लोकमत ही समाज को शुद्ध और स्वस्थ रख सकता है। 41 नशाबंदी का मतलब राष्ट्र का वयस्क शिक्षण है। 42 पुरुष रोटी कमाने वाला है, स्त्री उसे वितरण करने वाली है। 43 मेरे सपनों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य होगा। 44 स्त्रियों के सहयोग के बिना स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। 45 स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंयम और आत्मानुशासन है। 46 जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है वही वास्तव में जीवित रहता है। 47 मन की प्रसन्नता से तमाम शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। 48 चरित्र की शुद्धि सारे जन का ध्येय होना चाहिए। 49 मैं भारत का हित चाहता हूँ, इसलिए कि सारे विश्व का हित हो। 50 गाय करुणा का काव्य है। 51 आलस्य एक प्रकार की हिंसा है। 52 सत्य और अहिंसा से तुम संसार को अपने सामने झुका सकते हो। 53
जिसे पुस्तक पढ़ने का शौक है वह सब जगह सुखी रह सकता है। 54 अगर अमीरों में न्याय होता और गरीबों में संतोष होता तो भीख मांगने की प्रथा समाप्त हो जाती। 55 जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो संदेह को मिटाओ, अहम स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।